स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम आधुनिक हिंदी कविता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के दूसरे हिस्से को देखेंगे। कल हमने जो क्लास पढ़ी आधुनिक हिंदी कविता पर, वो हमने आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण जो काव्य पंक्तियां हैं उन पर आधारित पूरी की पूरी प्रश्नोत्तरी पढ़ी। आज हम उसी के आगे आपको और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं, साथ ही उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी आपको बताएंगे। तो इस क्लास के बाद आप जरूर कुछ न कुछ समृद्ध होकर जाएंगे, कुछ अच्छी तैयारी आपकी हो पाएगी। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। पंक्ति में किसके जीवन का सत्य प्रकट हुआ है, या इस पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन निराला के जीवन का, या हनुमान के जीवन का, लक्ष्मण के, या विभीषण का। तो इसका जो सही उत्तर है वह है निराला। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, इसमें ये पंक्ति राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने लिखी हुई है, और यह माना जाता है कि निराला के जीवन की जो विसंगतियाँ रही, जो उनके जीवन का संघर्ष रहा, वो इस पंक्ति में प्रकट होता है। ऊपर दी गई पंक्ति राम की शक्ति पूजा की है, आपको ध्यान रखना है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। अब इसके बाद सरोज स्मृति के बारे में भी थोड़ी सी बात हम जान लेते हैं कि सरोज स्मृति निराला जी की रचना है, सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे हिंदी का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रथम शोक गीत माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके रचनाकार निराला जी को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ये बातें बहुत आवश्यक हैं, हम पढ़ जरूर लेते हैं इसे, लेकिन कहीं ना कहीं इसे बहुत छोटी सी बात समझ के छोड़ देते हैं। हमें इन्हें ध्यान रखना होगा। हमारा प्रयास यही है कि छोटी छोटी गलतियां कभी आपसे न हो। निराला जी का जो प्रथम काव्य संग्रह है वो आपको ध्यान रखना है, अनामिका 1928, और प्रथम कविता उनकी है जूही की कली 1916। यानी संग्रह के रूप में अनामिका, और एक कविता जो पहली प्रकाशित हुई जूही की कली, उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? ऑप्शन आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अज्ञेय। अज्ञेय जी ने कुट्टी चातन नाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे हुए हैं। इसके साथ ध्यान रखिए, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में। इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, भग्नदूत 1933 ईस्वी में। इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक, ये सारे पॉइंट्स आप साथ साथ में ध्यान रखेंगे तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी। इसके साथ ही इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं कौन कौन सी हैं? नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की। इन सभी कविताओं का जिक्र हमेशा, आप जब अज्ञेय के बारे में बात करेंगे तो उनके उपन्यास शेखर एक जीवनी, और साथ में इन तीनों कविताओं का जिक्र उनके नाम के साथ बहुत बड़े आयाम के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जुड़ी हुई कविताएं भी हैं, इसलिए भी इन्हें आपको ध्यान रखना है। अज्ञेय जी के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, धार और किनारे, युग संधियों पर। यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रहों के ही नाम दिए हैं, बाकी उनके निबंध संग्रहों की लिस्ट बहुत लंबी है, बाकी इन्हें आप ध्यान रखें, ये जरूरी है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर प्रश्नोत्तरी और हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र और बच्चन सिंह की पुस्तक पर आधारित हमारे इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा। टोटल 170 पेज का ये नोट्स है। ठीक, और आप इसे प्रिंट फॉर्म में या फिर PDF में हमारे इस नंबर पे संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में किस इतिहासकार ने विभक्त किया है? ऑप्शन मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, बच्चन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 7 प्रकरणों में विभाजित किया है, और यह ग्रंथ 1938 ईस्वी में उन्होंने लिखा। ठीक, इसमें कुल 7 प्रकरण हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ध्यान रखिएगा, स्वयंभू को प्रथम कवि किसने माना? राम कुमार वर्मा ने। इनके इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को क्या कहा गया है? संधिकाल। ठीक, आदिकाल को संधिकाल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। अब इनके प्रसिद्ध
एकांकी संग्रह, एकांकी विधा के प्रवर्तक एक तरह से माने जाते हैं राम कुमार वर्मा, और इनके प्रसिद्ध जो एकांकी संग्रह है उनके नाम ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात। ये सारी एकांकियाँ इतनी अच्छी हैं, इतनी बढ़िया हैं कि आप इन्हें पढ़ेंगे तो मतलब एक पूरा बृहद नाटक जैसा आपको लगेगा, एकांकी जैसा लगेगा ही नहीं। औरंगजेब की आखिरी रात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन में जो लोगों ने जहाँ वहाँ से स्नातक किया हुआ है उन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे ये एकांकी लगी हुई है पाठ्यक्रम में। ये बहुत ही शानदार एकांकी, आप इसे ज़रूर पढ़ें अगर आपको कहीं मिले तो। अगला प्रश्न देखते हैं कि संशय की एक रात रचना के लेखक कौन है। ऑप्शन अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, केसरी कुमार। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नरेश मेहता। संशय की एक रात के लेखक कौन है? नरेश मेहता। अब इसे आपको ध्यान रखना है कि इसमें राम को एक सामान्य मनुष्य की भांति दुखी और विचलित दिखाकर उनकी पीड़ा को व्यक्त किया गया है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत। ऐसे ऐसे आप जब रचनाओं को ध्यान रखेंगे, एक एक प्रश्न के बहाने 2-3 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा जब आप ध्यान रखने लगेंगे उनसे जुड़े, तो आप बहुत आसानी से सारी चीज़ों को याद रख पाएंगे। अगला प्रश्न है, अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत। हमने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आपको इस प्रश्न को दिया था, इस काव्य पंक्ति को, और यहाँ हमने इसलिए दिया कि आप ताकि ये रिमाइंड कर सकें कि आपने जब पढ़ा क्या वो आपको याद रहा या नहीं। दोस्तों, इस तरह के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने इस प्रैक्टिस सेट में लेकर के आपके लिए मौजूद होते हैं, ताकि आप अपने टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या फिर स्कूल लेक्चरर और यूजीसी नेट के लिए किसी भी परीक्षा के लिए आप हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को गलत न करें और इनमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसका हमारा प्रयास रहता है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अधिकांश लोग जो हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं हमसे, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ उनको बहुत ही अच्छी सामग्री मिलेगी। साथ ही हमारे जो जितने हमारे छात्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, 17,000 की संख्या हमने पार कर ली है। तो आप सभी के सहयोग से ये एक बड़ी टीम, बड़ा एक परिवार खड़ा हो रहा है। तो अपना सक्रिय सहयोग बनाए रखिए। हमारे लिए जो भी राय आपको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।